ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 2027 के चुनावी रण का आज अखिलेश यादव ने शंखनाद कर दिया। कैसे अखिलेश योगी की MY फैक्टर फाइट का ट्रेलर रिलीज हो गया, इसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। यूपी में 3 करोड़ या 4 करोड़, आखिर कितने करोड़ वोट कट रहे हैं? बीजेपी नेताओं के अलग अलग दावों से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वोट कटाई पर कैसी जुबानी जंग चल रही है, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के हिजाब कांड ने सियासत को बेपर्दा कर दिया है। नीतीश कुमार की हरकत पर पाकिस्तान का पर्दा डालने की कोशिश किसने की है, ये भी आपको बताएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट मेसी का विराट धर्म। शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात योगी अखिलेश के बीच शुरू हुई 27 वाली मैथमेटिकल फाइट की करेंगे। मैथमेटिकल फाइट इसलिए क्योंकि 2027 का सत्ताधीश बनने के लिए योगी और अखिलेश किसी मैथ स्टूडेंट की तरह अपने अपने सियासी फॉर्मूला सेट करने में लगे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने अब PDA प्लस MY को जोड़कर 27 में जीत का समीकरण बनाने की कोशिश की है। यहाँ MY मुस्लिम यादव नहीं बल्कि महिला और युवा है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला MY प्लस H है। यहाँ भी MY से मतलब महिला, युवा और H यानी हिंदुत्व है। योगी का H फॉर्मूला उन्हें 2 बार चुनावी परीक्षा में पास करवा चुका है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के बीच MY वाला फॉर्मूला कॉमन है। दोनों नेता इस फॉर्मूला को चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर रखकर 27 की सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। आज इस कोशिश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कदम आगे निकल गए। अखिलेश यादव ने 27 की जंग में महिला वोट को साधने के लिए सबसे बड़ा दांव चल दिया। इस दांव की टाइमिंग अपने आप में काफी अहम है। अखिलेश यादव ने जिस वक्त महिला वोटरों को मैसेज देने की कोशिश की है, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ युवा वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बम्पर नौकरियां दे रहे हैं। यानी दोनों नेताओं का फोकस MY फॉर्मूला पर फिक्स हो गया है, क्योंकि इस MY फॉर्मूला को ही 27 के रण में जीत का पासवर्ड माना जा रहा है। गरीब महिलाओं और आधी आबादी को सम्मान देने के लिए 40,000 रुपए साल देने का काम समाजवादी सरकार बनने पर करेंगे। तो इस तरह अखिलेश यादव ने आधी आबादी का पूरा साथ पाने के लिए चुनावी पासा फेंक दिया। अखिलेश यादव ने ये सियासी सबक बिहार चुनाव से लिया है। सबक ये कि सिर्फ PDA दांव के सहारे सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है। इसी सबक पर आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने PDA के साथ महिला वोटरों को 40,000 रुपए की मदद वाले दांव से मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि बीते कुछ चुनाव से महिला वोट जीत की कुंजी बन चुका है। हर राजनीतिक दल महिला वोट को साधने में जुटा है। अखिलेश यादव भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रेस में पीछे नहीं है। वो भी महिला वोटरों को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटे हैं। गरीब महिलाओं को और आधी आबादी को सम्मान देने के लिए 40,000 रुपए साल देने का काम समाजवादी सरकार बनने पर करेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो। इसे ध्यान में रख करके PSC की पहली बार उत्तर प्रदेश में PSC की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। अखिलेश यादव की इस कोशिश के संकेत 3 दिसंबर को किए गए उनके इस पोस्ट से भी मिले थे। पोस्ट के बाद से ही सियासी अटकलें लग रही थी कि अखिलेश यादव 27 की जंग जीतने के लिए PDA के साथ महिला वोटों की फील्डिंग सेट कर रहे हैं। हालांकि महिला वोटों के साथ अखिलेश यादव की नजर युवा वोट बैंक पर भी टिकी है। वैसे युवा वोट को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। 15 दिसंबर को प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया तो अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया। बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर युवाओं को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के बेरोजगारी वाले दांव को फेल करने के लिए बीते कुछ दिनों में योगी सरकार ने कई बड़ी भर्तियों का ऐलान किया है। इसमें पुलिस से लेकर PCS और होमगार्ड की नौकरी शामिल है। योगी सरकार ने पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 4,543 पद निकाले हैं।
होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कांस्टेबल के 22,605 पदों के लिए नौकरी की सूचना जारी की गई है। इसके अलावा 3,000 जेल वार्डन, यूपीपीएससी पीसीएस में 920 पद, रिव्यू ऑफिसर के 411 पदों पर नौकरियां निकाली गई हैं। आने वाले दिनों में यूपीएसएससी के तहत वीडियो, लेखपाल और वन दारोगा समेत 50,000 से ज्यादा भर्तियां और निकाली जाएंगी। यहां इतना तो तय है कि महिलाओं के साथ साथ युवा भी 27 की जंग जीतने के लिए दोनों नेताओं के एजेंडे में टॉप पर हैं। अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाकर फिर एक बार इसके संकेत दिए हैं। कई हजार शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या या जान जा चुकी है। कई हजार बीजेपी के लोगों ने भरोसा दिलाया था कि आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे, बना देंगे सरकारी शिक्षक, लेकिन उनके साथ धोखा किया। महाकुंभ 2025 के आयोजन के साथ जो भी जुड़ा होगा उसने देखा होगा कि इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और इसमें से सर्वाधिक संख्या युवाओं की थी। सबसे बड़ी संख्या युवाओं की इस आयोजन में आई थी। इस बीच राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2027 के रण में मुस्लिम यादव वाला पुराना माई समीकरण पीछे छूट चुका है। अब एमवाई यानी महिला और युवा वोट केंद्र में आ गया है। इसी वोट बैंक के हाथ में सत्ता की चाबी मानी जा रही है। पहले एमवाई की बात जब आती थी तो सामान्य तौर से एम यानी मुस्लिम होता था, वाई यानी यादव होता था। लेकिन बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही एम यानी महिला और वाई यानी यूथ, युवा, तो फिर से एक नया नैरेटिव बना है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जब 2027 में सियासी दल जाएंगे तो ये दोनों वोटर इसलिए अहम हो जाते हैं कि बिहार में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसमें युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की। फिलहाल 2025 जाते जाते 27 की जंग का जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसे देखकर यही लगता है कि 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच महिला युवा वोट की जोर आजमाइश और तेज होने वाली है। वैसे यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, वो ये कि 27 की जंग में बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए महिला वोट निर्णायक साबित हो सकता है। कैसे, अब आपको वो समझाते हैं। 2022 के चुनाव में पीडीए में शामिल पिछड़ा वर्ग की यादव जाति का 83% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। कुर्मी का 25% वोट, दलितों में शामिल जाटव जाति का 9% और अन्य दलित जातियों का 23% वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला। इसके अलावा महिला वोट की बात करें तो 2022 में महिलाओं का 33% वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में गया, जबकि बीजेपी गठबंधन को महिलाओं का 46% वोट मिला। अब अगर 2027 में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए वोट को एकजुट रखने के साथ महिला और युवा वोट बैंक का ग्राफ बढ़ा लेती है तो उसके लिए 2027 के सिंहासन की राह आसान हो सकती है। यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से निकाली गई भर्तियों को अखिलेश यादव फर्जी और नौटंकी करार दे रहे हैं। 2027 से पहले योगी और अखिलेश के बीच महिला युवा वोट को साथ जोड़ने की रेस शुरू हो गई। युवाओं को टारगेट कर योगी सरकार 70,000 के आसपास नौकरियां निकाल चुकी है। आगे और भर्तियों की घोषणा होनी है। इस कवायद के बीच योगी सरकार ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को यूपीईएसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया। योगी सरकार के इस कदम पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। बधाई हो। फेक इनकाउंटर के बाद फेक नौकरियां देखने को मिलेंगी आपको। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश के युवाओं को योगी सरकार पर भरोसा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी योगी के नौकरी वाले दाव को नौटंकी बता रही है। समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। उनके शासनकाल में जब भर्तियां होती थी तो भाई भतीजावाद का आरोप लगता था, जाति का आरोप लगता था। 9 साल से पिछले 9 साल का हम इनका आंकड़ा पूछना चाहते हैं कि पिछले 9 साल से इनकी सरकार है। मैं समझता हूं कि 9 साल इनका करीब कंप्लीट होने को है। 9 साल में इन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया। इन सब के बीच अखिलेश यादव के 40,000 वाले दाव से 27 की लड़ाई का फोकस फिलहाल महिलाओं पर शिफ्ट हो गया है। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि वो लगातार महिलाओं के लिए काम करती आई है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही खराब रहा है। उनके शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ अपराध था, अपराधियों के हौसले बुलंद थे, महिलाएं शाम को घर से बाहर नहीं निकलती थी। उत्तर प्रदेश की महिलाएं सजग हैं और उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये जानती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो करने जा रही है, ये जो इस तरह के नारे दे रही है, सिर्फ एक छलावा है और समाजवादी पार्टी ने वहीं पे सिर्फ कहानी करके दिखाया है।
महिला युवा वोट बैंक की लड़ाई के बीच वोट कटाई वाला नैरेटिव भी यूपी में जमकर ट्रेंड कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के दूसरे नेता वोट कटने के अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर एक आंकड़ा बुधवार को बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी दिया। अब अखिलेश यादव ने पूछा है कि बीजेपी नेताओं के पास यह आंकड़ा आ कहां से रहा है। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। अरे जब तक मरे जिए नहीं डाल लिए, बाहर वाले नहीं डाल लिए, फर्जी नहीं डाल लिए तो 90 आखिर हो कैसे गए? उनके यहाँ 90 हो जाते हैं, हमारे यहाँ 55-60 तक हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फर्जी वोट हम डाल ही नहीं पाते, हम डालते ही नहीं, क्योंकि हम फर्जी वाला करने वाले लोग भी नहीं। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो, क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं। अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। इस खबर के केंद्र में सीएम नीतीश कुमार का हिजाब कांड है। इस कांड की शुरुआत महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के साथ हुई थी। बात बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गई है कि इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान, तालिबान, इस्लामिक राष्ट्र, मानसिक स्थिति जैसे शब्दबाणों की एंट्री हो चुकी है। नीतीश कुमार के हिजाब कांड पर हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक चिंगारियां उठ रही हैं। बिहार के इस विवाद पर यूपी के सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ा हुआ है। अब तक तो राजनेता ही इस हिजाब विवाद को अपने अपने लेंस से देख रहे थे। आज गीतकार जावेद अख्तर के एक पोस्ट ने इस विवाद को अलग नजरिए से सामने रखने की कोशिश की है। जावेद अख्तर ने लिखा है कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत भी जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए कृत्य को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वैसे नीतीश कुमार तो हिजाब खींचकर न जाने कहां छिप गए हैं। वो तो बीजेपी के नेता हैं जो महिला सम्मान के इस विषय को इस्लामिक राष्ट्र और आतंकवाद की तरफ ले जा रहे हैं। हिजाब विवाद के बहाने अपने अपने सियासी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर भारत में भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर सियासत गर्म है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं जम्मू कश्मीर के बडगाम में पीडीपी की महिला विंग ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, माफी की मांग की। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई बात। महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर एक तरफ जहां नीतीश के खिलाफ विपक्ष दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नीतीश के समर्थन में भी लंबी कतार खड़ी हो चुकी है। ये है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनके जिम्मे कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा है, लेकिन उनकी बयानबाजी पाकिस्तान पर ज्यादा केंद्रित होती है। मंगलवार तक नीतीश कुमार की हरकतों का समर्थन करने वाले मंत्री महोदय जी ने इस विवाद में अब पाकिस्तान की एंट्री करवा दी है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये कोई इस्लामिक देश है? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। कानून के राज की दुहाई देने वाले मंत्री जी भूल गए कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है और देश का वही संविधान मौलिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। गिरिराज सिंह बहस को पाकिस्तान तक ले गए तो बिहार बीजेपी के नेता ने हिजाब विवाद में आतंकवाद का तड़का लगा दिया। उन्होंने नीतीश की हरकतों का समर्थन करते हुए पीड़ित डॉक्टर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। संपूर्ण भारतवर्ष में सार्वजनिक जगह पर और सरकारी नौकरी में हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके आड़ में आतंकवाद पनपता है। पढ़ने के लिए इस्लामिक देश सब है, पाकिस्तान चला जाए, ईरान इराक चला जाए। एक लड़की जो अपनी कड़ी मेहनत के दम पर डॉक्टर बनी, जो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उसी दिन उसके साथ ये शर्मनाक घटना घटी और अब उसे पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जा रही है। आतंकियों से तार जोड़े जा रहे हैं। क्या ये बयानबाजी भारत की धर्मनिरपेक्षता की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रहा?
क्या धर्म विशेष पर ये बयानबाजी मुस्लिम देशों में भारतवासियों की मुश्किल नहीं बढ़ाएगी? वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। हिजाब विवाद को देश के लिए शर्मनाक बताया। संजय निषाद के बयान पर तार सीएम योगी तक जोड़े। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाते। बिहार का यह हिजाब हंगामा महाराष्ट्र से पहले ही यूपी पहुंच चुका था, जब योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने विवादित बयानबाजी की थी। नीतीश की हरकतों और संजय निषाद की विवादित टिप्पणी पर कल समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में पोस्टर लगाए। आज समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। हमारे देश की सियासत भी गजब है। जिस महिला का हिजाब खींचा गया, नेताओं ने उसे ही मुजरिम बना दिया। क्या हिजाब की जगह घूंघट होता तब भी यही रवैया होता? जरूरी ये था कि सीएम नीतीश कुमार महिला डॉक्टर से माफी मांगते। माफी तो दूर की बात है, इस पर दुलार का पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। जरूरी था कि महिला डॉक्टर के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती। नेता क्या कर रहे हैं? हिजाब को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। जरूरत इस बात की थी कि इस घटना के बाद महिला सम्मान को बढ़ाने के लिए सियासत की तरफ से कोई संदेश आता। संदेश तो दूर की बात है, हमारे सियासतदान तो संदेश पाकिस्तान को दे रहे हैं। जरूरत इस पूरे विवाद को एक महिला के सम्मान से जोड़कर देखने की थी। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? महिला सम्मान में भी हिंदू, मुसलमान और सांप्रदायिकता का सामान तलाश रहे हैं। फिलहाल दावा यह है कि विवाद से आहत महिला डॉक्टर कोलकाता चली गई है। बिहार में काम न करने का फैसला उन्होंने लिया है। ये दावा आरजेडी ने किया है, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। चिकित्सक जो है इससे नाराज होकर करके वो बिहार से बंगाल चली गई है। बिहार छोड़ने की खबर जो आ रही है काफ़ी शर्मनाक है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अविलंब पद से हटा कर करके और राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए। मुझ तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है। सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।